फुल डस्टी डस्टी नमान, आज तो फुल धूल होने वाले अपन। ओ भाई स्नोफॉल हो रही है। ये भरत सर जो मुझे नागा फॉल्स के पास मिले थे, सर बोले थे कि निकलने से पहले हमसे मिलते हुए जाना। मुझ जैसा इंसान जो रायपुर की ठंड में कांप जाता है, वो -7 में एक सिंगल जैकेट के साथ बैठा है। इतना बड़ा पोर्शन टूट के गिर चुका है। ये देखो, ये डैम था यहाँ पे, वो पूरा डैम टूट गया। ऐसा हो सकता है आपका भाई एडवेंचर पे निकले, एडवेंचर भाई के साथ ना हो तो भाई सिर्फ हमारे साथ हो गया है। थोड़ा सा हमारे साथ कुछ गलत वाला ही एडवेंचर हो गया, थोड़ी ज्यादा ही बीटी हो गई है। मतलब इस तरह की बीटी हो गई है कि हम लाचुंग में फंस सकते हैं। वे बाप रे, सामने तो बहुत पत्थर है भाई। अबे बाप रे, बहुत लंबा जाम है। शिट ब्रो, छत्तीसगढ़। वे पीछे टायर स्लिप हो रहा है। ये देखो, डैम का आधा हिस्सा दिख रहा है। अभी गाड़ी उल्टी पड़ी है बे, जेसीबी फेंकाई पड़ी है वहाँ पे। तो देखो भाई, आज का हमारा लंच या ब्रेकफास्ट जो बोल लो, वो कुछ ऐसा हो रहा है। फिलहाल मैंने पीछे टाइम लैप्स रख दिया यहाँ पे अपनी गाड़ी। कैसी है ठंड भाई? बहुत एक्सट्रीम लेवल की ठंड है सीरियसली। इतनी ठंड तो मेरे को ऊपर 0 पॉइंट में भी नहीं लग रही थी जितनी अभी लग रही है। यहाँ पे सर लोग बैठे। इसके पहले वाला ब्लॉग देखना, उसमें मैंने इंट्रोड्यूस कराया सर को। बढ़िया मस्त यार, अपना कुकिंग सेटअप लेके आया, पूरे कुकिंग कर रहे हैं। और कितना सही है ना, मतलब ऐसे चेयर लगा, ऐसे प्यारे व्यूज में खाने के अलग ही मजे होते हैं। पूरे हाथ जम गए हैं। यू वोंट बिलीव, आई गेस -7 -8 के आसपास शायद कुछ होगा टेम्परेचर। और उसमें मैं सिर्फ एक सिंगल जैकेट पहन के बैठा। कुछ जैसे इंसान जो रायपुर की ठंड में कांप जाता है, वो -7 में एक सिंगल जैकेट के साथ बैठा है। ठंड लग रही है, ये जो फील है ना वो आई गेस मैं लाइफ में आगे नहीं पता कभी एंजॉय कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। इसलिए ठंड को साइड में रख के मैं बस ये व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। फिलहाल आई एम एट 0 पॉइंट। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने अपना लंच किया था, और जितना आपको मतलब वीडियो में दिखा होगा, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा ठंड है। मैं जानता हूँ मैं कैसे सर्वाइव किया हूँ यहाँ पे। फिलहाल सर हमारी बाइक का एक चक्कर काट रहे हैं। हम लोग लेके आए थे मोमोज एंड मैगी, लेकिन मोमोज का मोमीज हो गया है। मोमोज हमें को ऐसा लग रहा है आटा खा रहा हूँ फ्रिज से निकाल के। लिटरली वही वाली फीलिंग आ रही है। और देखो, कुछ ऐसे सेटअप से मैंने टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया था। आई होप वो टाइम लैप्स अच्छा आया हो, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है वो टाइम लैप्स। एंड बाय द वे, मैंने कल वाले ब्लॉग में बताना भूल गया था, ये है कंचनजंगा पहाड़ है। ये बेसिकली अगर आप दार्जिलिंग भी जाओगे तो दार्जिलिंग में आई गेस टाइगर टॉप करके जगह है, वहाँ से भी ये विजिबल होता है। ओ भाई, स्नोफॉल हो रही है। हाँ यार, वाह, ये मेरी लाइफ की दूसरी स्नोफॉल होगी। हाँ, निकल रहे अब हम लोग भी। अगर स्नोफॉल हो गई तो रास्ते बंद हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अभी कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, बट स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। अभी बहुत कम है, बट आई नो थोड़ी देर में बहुत बढ़ जाएगी। हम लोग फंसना चाहते नहीं है, तो जल्दी से जल्दी निकलते। चलो गाइस, से गुड बाय टू दिस लवली प्लेस। नॉन स्टॉप अभी हम लोग को चलना है। अभी रास्ते में कोई मोटो व्लॉग या कुछ नहीं करने वाला मैं, क्योंकि गोप्रो में भी चार्ज नहीं है। गोप्रो भी चार्जिंग में लगा रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:34 में भी अपन शायद 1-2 घंटे में पहुंच जाए। अब वो डिपेंड करता है, अगर रास्ता क्लियर होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, तो शायद जल्दी भी पहुंच सकते हैं। मेरे एस्टिमेट के हिसाब से शायद 2 घंटे तो अपने को लगेंगे ही, मतलब 3:30-4 बजे के आसपास अपन कुछ पहुंच जाएंगे। एंड जल्दी से सामान पैक करके फिर अपने को चेकआउट भी करना है। लाचुंग के पास पहुंच गए। वो नीचे है लाचुंग सिटी। पर ऐसा हो सकता है आपका भाई एडवेंचर पे निकले, एडवेंचर भाई के साथ ना हो तो भाई सिर्फ हमारे साथ हो गया है। थोड़ा सा हमारे साथ कुछ गलत वाला ही एडवेंचर हो गया, थोड़ी ज्यादा ही बीटी हो गई है। मतलब इस तरह की बीटी हो गई है कि हम लाचुंग में फंस सकते हैं। अब वो क्या है मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई, जो हमारा टॉप रैक था वो पूरा टूट चुका है, सिर्फ और सिर्फ टिका है, तो बस एक इसके भरोसे। अब सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन ये है कि हम घर कैसे जाएंगे। जब तक ये फिक्स नहीं होगा भाई, हम घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा टॉप बॉक्स हम कहाँ रख के ले जाए। ऑलरेडी दूसरी गाड़ी में हम 2-2 लगेज लेके आए हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, फिलहाल ये वाला स्क्रू डलवाना ज्यादा जरूरी है। ये वाला स्क्रू डलवाते हैं, इसको देखते हैं अगर कुछ हो पाए इसका जुगाड़ तो करते हैं। अदरवाइज वैसे एक ऑप्शन और है, हमारा जो टॉप बॉक्स है वो मैं यहाँ से शिप करवा दूं सीधा अपने घर में। क्या बोलते, अगर नहीं होगा कुछ तो
फिर यही करना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मतलब मेरे को कोई बुरा नहीं लग रहा या मेरा दिमाग खराब नहीं हो रहा या मैं समझ रहे हो तंग नहीं हूँ कि ये टूट गया तो टूट गया यार, ठीक है ब्रो, टूट गया, चीज थी एक यार, टूटता है यार, ये सब होता रहता है। मेरी टीम हाइपर राइडर से बात भी हुई, वो मुझे बोल रहे हैं आप इसे हमें वापस भेज दीजिए, हम आपको न्यू पीस भेज देते। पर दिक्कत ये है मुझे इसको भेजने के लिए भी तो रायपुर पहुंचना पड़ेगा, और जब तक ये फिक्स नहीं होगा मैं खुद रायपुर नहीं जा पाऊंगा। एंड हमको एनी हाउ आज रात को गैंगटॉक पहुंचना है, क्योंकि कल अपने को नाथुला जाना है, जुलुक जाना है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अभी, पर कोई नहीं, अंत भला तो सब भला बोलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाएगा, आई एम डैम श्योर। क्योंकि मेरे साथ मेरा घरेलू इंश्योरेंस है। जब मैं रायपुर से निकल रहा था तब मेरी मम्मी ने मुझे ये मेरे जैकेट में रखवाया था, और मुझे मम्मी ने बोला था कि तू कुछ भी हो जाए या हमेशा अपने जैकेट में रखना, तब तुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मैं इस बात को बहुत अच्छी से मानता हूँ। कहीं ना कहीं मेरी मम्मी सच बोलती है, जब तक मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है तब तक कोई भी आपदा आ जाए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या है, ये तो छोटी सी चीज है, ये तो वापस रिपेयर हो जाएगी। हम जैसे जैसे रास्ते से आए, जितने रिस्की रास्ते से आए, मुझे बचाने वाले यही है और आगे भी मुझे यही बचाएंगे एंड मुझे सेफली घर भी यही पहुंचाएंगे। अब क्या करेगा, हो गया तो हो गया। इतना मस्त बता रहा था, वो मोमेंट निकलता ना एक बार जो निकलता, वो जो फ्लो रहता है वो फ्लो नहीं आता ना। अभी भाई फनी सीन हो गया, सिर्फ 10 मिनट से ना ऐसे फोन रख के बात करे जा रहा है और फिर लास्ट में देखा तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। किसी का कॉल आ गया पीछे से, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेरे साथ भी ये वाली चीजें बहुत बार हुई है, मुझे भी कई बार रीटेक करना पड़ता है। एक्चुअली बहुत गुस्सा आती है उस मोमेंट पे, क्योंकि एक फ्लो रहता है ना, वो फ्लो वापस से नहीं निकलता। जो नेचुरल आप बोलते हो वो फिर आप एक्ट करके बोलो तो वो मजा नहीं आती। भाई फिलहाल तो मेरे पास रस्सी पड़ी थी, उससे कुछ ऐसे जुगाड़ कर दे तो ये अभी तो स्टेबल है एंड आई गेस ये अब मेरा टॉप बॉक्स झेल लेगा। नीचे से देखो ये कितने रस्सी बांधा हूँ मैं, तब जाके ये थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। अभी भी ये हिल रहा है, बट द थिंग इज इसके ऊपर जब टॉप बॉक्स आएगा तब एक्चुअल में पता चलेगा कि ये टॉप बॉक्स सहन कर सकता है कि नहीं, क्योंकि टॉप बॉक्स का वेट अराउंड 10-15 kg होने वाला है। ऑल्दो हमारे पास बंजी कॉर्ड है, हम बंजी कॉर्ड भी बांधेंगे टॉप बॉक्स रखने के बाद, बट इसको एनी हाउ फिक्स कराना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे हालात में अगर ये रायपुर तक चली गई तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई और इशू आता है मुझे आगे चल के, तो फिर सिलीगुड़ी में मुझे एक नया टॉप रैक लेना पड़ेगा, वो भी नहीं पता। वैसे भी ADV 390 के लिए मुझे टॉप रैक मिलता है कि नहीं। आई विश ये रायपुर तक चले जाए, क्योंकि एक बार रायपुर पहुंच गए ना उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैं नया टॉप रैक ऑर्डर कर दूंगा। दैट वाज इट। आई डोंट नो फिर मैं कब आऊंगा युमतांग, 0 पॉइंट, ये सब मुझे कब देखने मिलेगा, लाचुंगा एंड ऑल। बट डेफिनेटली एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, आई एम गोना मिस दिस प्लेस अ लॉट। सिक्किम से अगर कोई देख रहा है तो हेड्स ऑफ है ब्रो आप लोगों को, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट आधा इंडिया घूम चुका हूँ एंड मुझे आज तक इतने हेल्पफुल नेचर और इतने साफ दिल के लोग मुझे पूरे इंडिया में नहीं मिले। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आई नो वो कई लोगों को बुरी भी लगेगी, इंडिया में काफी लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट लोगों का मजाक उड़ाते हैं, चाइनीज, नेपाली, चिंग चोंग चुंग चोंग बोल के। पर भाई तुम लोग यकीन करो मेरी बात का, तुम लोग एक बार सिक्किम आओ, एक बार इनका नेचर देखो, तब आपको पता चलेगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट के लोग एक्चुअल में कैसे होते हैं। बाकी फिलहाल ठंड बढ़ती जा रही है, टाइम का भी शॉर्टेज है। भरत सर से भी मेरी बात हुई, मैंने भरत सर को भी बोल दिया हम नीचे लाचुंगा आ रहे हैं। भरत सर अपनी लोकेशन भेज रहे हैं, अगर ऑन द वे होगी उनकी लोकेशन तो उनसे मिलते हुए अपन होटल जाएंगे, अदरवाइज पहले होटल जाएंगे उसके बाद भरत सर से मिलके गैंगटॉक निकलेंगे। तो चलो लेट नहीं करते। फिलहाल तो लाचुंगला पहुंच गए। भरत सर की लोकेशन हमारे रूम के जस्ट पहले ही कहीं पे है, वो उन्होंने लोकेशन भेज दिया है, तो हम सोच रहे उनसे मिलते हुए ही चले सीधा। क्या एक बार उनसे मिल लेंगे, उसके बाद रूम जाके आराम से पैकिंग वैकिंग करके फिर अपन निकल जाएंगे अपना गैंगटॉक के लिए। तो भाई ये है भरत सर जो मुझे नागा फॉल्स के पास मिले थे। सर बोले थे कि निकलने से पहले हमसे मिलते हुए जाना। तो आप ये कंस्ट्रक्शन साइट, ओके भाई मिल लिए सर से। सो स्वीट ऑफ, इतना अच्छा लगा मिलके अपने किसी रायपुरियन से मिलना, वो भी कोई अदर स्टेट में, बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। जिस हिसाब से उन्होंने हमको रिस्पेक्ट दी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भरत सर। एंड बाय द वे भरत सर ये जो ब्रिज बन रहा है यहाँ पे उसके स्पेशलिस्ट है सर। बाय द वे टाइम हो गया है 3:30। मेरे ख्याल से हम लोग को लाचुंगला छोड़ते छोड़ते 5:30 तो कहीं नहीं लगे। 4:30 तक अगर छोड़ते तो मेरे ख्याल से नॉन स्टॉप भी चले तो 9 बजे तक तो हम लोग गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई। हम लोगों ने कोशिश किया है इसको जितना हो सके उतना हल्का रखने का, बट अभी भी ये भारी है। वो एक्चुअली सीन क्या है, ये टॉप बॉक्स ही 10 किलो का है तो भारी तो वो लगेगा ही। बाकी जितना भी सामान था एकदम ठूस ठूस के इस बैग में भर दिए हम लोग। एंड ये था हमारा कुछ रूम जहाँ हम स्टे किए थे लाचुंगा में। बाकी फिलहाल अभी जस्ट हम लोगों ने कॉफी ऑर्डर किया था, कॉफी पीते हैं उसके बाद सीधा निकलते हैं। टॉप बॉक्स को अभी बंजी कॉर्ड के थ्रू कैसे तो बांध दिए हम लोग, और यहाँ से गैंगटॉक
गैंगटॉक है 100 समथिंग कुछ किलोमीटर है, अभी मैंने गूगल मैप डाला नहीं है। टाइम हमको लगेगा 4-4.5 घंटा कुछ लगेगा शायद पहुंचने में। बहुत आराम से जाना पड़ेगा। आधे टाइम तो बहुत अच्छे से आए थे हम लोग, अच्छी स्पीड मेंटेन किए थे, बट अभी बम्प्स एंड ऑल में अपने को बहुत सेफली निकालना पड़ेगा क्योंकि टॉप बॉक्स अपना रिस्क पे अभी। सीरियसली आई एम गोना मिस दिस प्लेस। खासकर ये जो उठते साइड जो मैं सामने अपने वॉशरूम से देखता था ये वाला वाटरफॉल। तो अगर आप भी अगर लाचुंग आ रहे हैं, ये इनका कार्ड है एंड पीछे यहाँ पे आपको इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। बाकी आप कॉल करके इनसे करंट लोकेशन भी ले सकते हैं या कोई गार्डन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the भाई gas, देखो feel the grip, लैंडस्लाइड होती है तो पूरा अलग से एक पोर्शन दिखता है कि वहाँ की जमीन ही गायब है, तो वैसे ही कुछ दिख रहा है वहाँ पे भी। हम लोगों को अभी एक चेक पोस्ट और पड़ेगा, जो फर्स्ट चेक पोस्ट हम लोग जब लाचुंगा एंटर कर रहे थे वो वाला चेक पोस्ट पड़ेगा। वहाँ पे भी हमको अपने परमिट सबमिट करना है, एक स्टैंप लगवाना है। वहाँ पे अपन मोटो व्लॉग नहीं कर सकते हैं, जैसे ही वो आर्मी कैंप आएगा उसके पहले ही मैं गोप्रो अपना निकाल के बैग के अंदर डाल दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। जो मैं लैंडस्लाइड वाला एरिया बोल रहा था वो ये है, देखो मतलब पूरी जमीन ही गायब हो गई है। देखने में इतना डेंजरस लगता है, ये कितना बड़ा पोर्शन टूट के गिर चुका है। हम जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं ठंडी कम होते जा रही है। ऊपर तो भाई साहब हालत खराब हो गई थी। अगर मैं ऊपर ये वाले ग्लव्स पहने रहते तो मेरे हाथ पक्का जम जाते। वो तो अच्छा है मैंने वो वाले ग्लव्स पहने थे अपने। भाई अभी फिलहाल हम लोग पहुंच गए चुनथांग एंड कुछ टाइम पहले आपको याद होगा आउटबर्स्ट हुआ था नॉर्थ सिक्किम में एंड चुनथांग का एक डैम था वो तक टूट गया था। बेसिकली वो डैम यहीं पे हुआ करता था। ये देखो ये डैम था यहाँ पे, वो पूरा डैम टूट गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो पूरे घर वर हुए करते थे। तो उस साइड पे देखोगे आप तो एक टनल थी। बेसिकली यहाँ से एक रास्ता भी था जो उस पहाड़ को पीछे ले जाता था। वो डैम टूटने के कारण अब रास्ता वहाँ पे है ही नहीं जाने का, पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता है। फिलहाल अभी भी गैंगटॉक है 93 किलोमीटर एंड टाइम दिखा रहा है 3 आवर 22 मिनट्स। ऑलमोस्ट सनसेट हो गया एंड जो डेंजर वाला पैच था जो हम दिन में क्रॉस करना चाहते थे शायद अब हम अंधेरे में ही क्रॉस करेंगे। ये कब हुआ था? और 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने पहले हुआ था ना। पूरे घर वर सब टूट गए उसके चक्कर में। बाप रे, मतलब 2-3 महीने पहले ही हुआ था भाई। ये सोचो क्या इंसिडेंट हुआ होगा वो, बाप रे लोगों का क्या हाल हुआ होगा भाई। एक डैम टूटना कितनी मतलब बड़ी बात होती है यार। वो डैम टूटने के कारण और कितना फ्लड जनरेट हुआ होगा। ये देखो डैम का आधा हिस्सा दिख रहा है। अभी गाड़ी उल्टी पड़ी है भी, जेसीबी फेंकाई पड़ी है वहाँ पे। और वो रॉक का साइज देखो एक बार, कितना बड़ा रॉक है भाई। वो वहाँ से आते जाते थे ना उस साइड से पूरा ऐसे। हाँ डैम था ना, ये पूरा ऐसे प्रॉपर एक डैम था। ये नीचे रूट था डैम में जाने का। देखो पूरे डैम का एक हिस्सा वो था, एक हिस्सा यहाँ पे था, बीच से पूरा फाड़ते हुए निकल गया। सोचो कितना ज्यादा पानी का फोर्स होता है। हमारा बैग गिर गया पीछे, वो तो हमको पता ही नहीं था हमारा बैग गिरा है। थैंक्स टू दैट कैब वाला, उन्होंने बताया वो कुछ गिर गया वो करके। यस हेलो, वो जो दिख रहा है ना आई गेस आपको गोप्रो में नहीं दिख रहा होगा। ओ नो, चेक पोस्ट आ गया शायद। ओ भाई फाइनली बॉर्डर पार हो गया। आई विल चेक पोस्ट पार हो गया। मैं अपने गोप्रो को ना ऐसे नीचे कर दिया था तो ना मुझसे ऑफिसर पूछ रहे थे आप इसको कहाँ से लगा के आ रहे हो। तो मैंने बताया सर ये जो डैम टूटा था ना बस वहाँ पे लगाया है, थोड़ा सा रिकॉर्ड करना था करके। तो बोले ठीक है। फिर मैं पूछा अब तो यूज कर सकता हूँ ना। तो बोले अरे अब यूज, अब तो आप पूरे छत्तीसगढ़ तक लगा के जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। काफी बात कर रहे थे भाई, मतलब इतने स्वीट लोग है ना भाई सिक्किम के। आई नो मैं हर ब्लॉग में बोल रहा हूँ लेकिन हर ब्लॉग में हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता है जिससे मुझे बहुत खुशी मिल जाती है लोगों से बात करके। तो मैं सोचता हूँ आपसे भी शेयर कर दूं एंड शायद मैं ये फ्यूचर में भी अपनी सिक्किम सीरीज देखूं तो मुझे भी ये सब मूवमेंट्स याद आ जाए। बाकी बॉर्डर क्रॉस हो गया। अब यहाँ से 3 किलोमीटर बाद ये जो येलो वाला पैच दिख रहा है ना वही है सबसे रिस्की पार्ट जिसकी मैं आपको स्टार्टिंग में बात कर रहा था। हमको जो एरिया क्रॉस करना है डे लाइट पे, एक अभी टनल आएगा एंड जैसे ही हम टनल एंटर होके एग्जिट होंगे उसके बाद भाई पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। ये देखो भाई यही है वो टनल जिसकी मैं बात कर रहा था। इस टनल के बाद से पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। गाड़ी ऑन करना पड़ेगा, वैसे मैं गाड़ी ऑफ कर दिया था क्योंकि पूरा स्लोपी रास्ता है तो मैंने सोचा क्यों ना पेट्रोल बचाया जाए। वैसे ये टनल भी काफी लंबा है, मेरे ख्याल से ये 1.5-2 किलोमीटर का होगा आई गेस ये। और देख रहे हो अपनी लाइट्स का कमाल। अब देखो भाई पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये हमने टनल पार किया, यहाँ से रास्ता रिस्की हो जाएगा। आओ चाओ चाओ चाओ। जब लाचुंगा आ रहे थे तब बार अगर आप ब्लॉग देखो तो
आपको पता है हम यहाँ इतने कॉर्नर से गाड़ी चला के आ रहे थे क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक था काफी। अबे बाप रे, सामने तो बहुत पत्थर है भाई, बड़े बड़े। मेरे को ये डर है टॉप बॉक्स गिर ना जाए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एंड यहाँ पे स्ट्रिक्टली रुकना मना है क्योंकि ये ऊपर देखोगे तो रॉक फॉल वाली जोन है। ये यहाँ से अभी भी रॉक फॉल होते रहते हैं। ये ना क्रॉस करते करते ना सांस फूल जाती है, इतनी मेहनत लगती है यहाँ पे। अब यहाँ से पूरा रास्ता अराउंड 6-7 किलोमीटर का पूरा रास्ता खत्म है। एक्चुअली रास्ता ही नहीं है, ये छोटे छोटे जो आपको रोड्स दिख रहे बस इतने ही है। पहले बेसिकली रास्ता कैसा था, ये सीधा जाके लेफ्ट लेके ब्रिज हुआ करता था, बट मैं अभी दिखाता हूँ उस ब्रिज का हाल क्या हुआ है। ये देखो, अपने को यहाँ से नीचे जाना है। अब बैठे रहे, पहले गाड़ियों को निकलने देते हैं। यहाँ पे आगे वाला ब्रेक ज्यादा यूज नहीं करना है। ओ भाई, सामने वाले गाड़ी मत रोक। अरे बाप रे, टॉप बॉक्स ठीक है। यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग करना पड़ेगा मुझे लगता है, थोड़ा सा क्लियर होने देते रास्ता। अबे बाप रे, बहुत लंबा जाम है दे। शिट ब्रो, ये अभी टेम्परेरी रास्ता बनाए हैं। आई थिंक ये 4-6 महीने में ये बन जाएगा वापस से रास्ता। मेरे ख्याल से तो बन तो जाना चाहिए। ओके, फुल डस्टी नमान, आज तो फुल धूल होने वाले अपन। भाई रोक मत भाई, रोक मत। हो गया क्रॉस, अब स्लशी एरिया बचा है भाई। रोकना बस मत भाई, रोक मत भाई, बस रोक मत भाई। जान देते। छत्तीसगढ़, क्या कीचड़ है भाई, हमने कर दिखाया। सोफा सो गुड। ये देखो, ये है वो ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। आधा ब्रिज गायब है। सोच लो कितना तेज पानी का फ्लो होगा, आधा ब्रिज ही गायब हो गया और कीचड़ वाला एरिया आ गया। तो थोड़ा सा आराम से देव, सीधा बैठना ठीक है। पीछे टायर स्लिप हो रहा है। बच गए। अरे बाप रे, ओ भाई फाइनली क्रॉस हुआ। देखो इधर की जमीन ही गायब है भाई। अरे बाप रे, क्या गहरा था। अभी तो रात हो गई। बाकी आप मेरा वो वाला ब्लॉग देखोगे अगर, जिसमें मैं लाचुगला आ रहा था, उसमें हम डे टाइप में इसे एरिया को क्रॉस किए थे। उसमें मैंने एक्चुअली दिखाया था कि क्या तबाही मची है उस क्लाउड बस्ट के कारण। तो अगर आपको वो देखना है स्पेसिफिक पार्ट, तो उसके लिए आप फिर वो वाला ब्लॉग देख लेना मेरा। सीधा मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट खोलो, सिक्किम प्लेलिस्ट, उसमें आराम से बैठ के आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। घर की बात कर रहा था ना, ये सब घर आधे पूरे नीचे जा चुके हैं। यहाँ पे एक बस्ती हुई करती थी जो पूरी उजड़ गई। बाकी एक चीज तो बोलनी पड़ेगी भाई, ADV 390 नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है। मैंने न्यू हिमालयन तो नहीं चलाई है, पर मैंने रिव्यूज देखे तो लोग बोल रहे हैं कि वो भी बहुत अच्छी है। मेरा पर्सनली बहुत मन है एक बार हिमालयन ट्राई करने का, क्योंकि वो प्रॉपर ऑफ रोड के लिए बेस्ट है। एंड मैं अब इतने टाइम से ADV चला रहा हूँ, तो मैं ये तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ADV देखो टूरिंग के लिए बेस्ट है। ऑफ रोड के लिए मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 नहीं दूंगा। बाकी हाँ, आप इसमें हाईवे टूरिंग अगर आप करते हैं, एक स्टेट टू दूसरे स्टेट, बीच बीच में थोड़ा बोड़ा ऑफ रोड आता है, तो उसमें ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी ऑफ रोड में भी ठीक परफॉर्म कर लेती है, बट एक्चुअली इसका सस्पेंशन ऑफ रोड के लायक मुझे नहीं लगता बनाया है KTM वालों ने। इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टीफ है। फिलहाल तो बचा है सिर्फ 57 किलोमीटर एंड टाइम हो रहा है 7:06। देव बाबू का पीछे बैठे बैठे बम थोड़ा पत्थर हो गया था, तो हम लोग सोचे ब्रेक ले लेते। वैसे बेसिकली हम लोग ब्रेक लेते भी नहीं, लेकिन हल्की हल्की ड्रिजल स्टार्ट हो गई, तो फिर उसके कारण ब्रेक लेना पड़ा। अभी कॉफी एंजॉय कर रहे हैं एंड कुछ खाने का ऑर्डर दिए, फिर कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर वापस से गैंगटॉक के लिए निकलते हैं। फिर से एक और फ्यूल अप करा रहे। ऑल्दो 2-3 डंडी थी हमारे में, बट स्टिल हम लोग सोचे कि कल हमको जाना ही है, तो इट्स बेटर अभी फुल करा लेते हैं। 821 का आया, 8.16 लीटर। गैंगटॉक बचा से 57 किलोमीटर एंड टाइम दिखा रहा है 2 आवर्स 1 मिनट। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देर बैठ गए। हम लोग सोचे थे 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, लेकिन फिर ड्रिजलिंग के कारण रुके। तो फिर देव बोला कुछ खा भी लेते हैं। उसके बाद खाते खाते फिर वो अंकल का वो कैरियोके वो एंजॉय करते करते थोड़ा सा वाइब काटते काटते टाइम हो गया। तो गाइस फाइनली अपने होटल पहुंच गए हम। ये हमारा होटल है जहाँ विकास स्टे किया। अभी तक ऊपर गए नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे छोटा सा स्टोन चाहिए। लोड ज्यादा है ना गाड़ी में, तो झुक ज्यादा रही है, इसके लिए मेरे को नीचे ना एक पत्थर लगाना पड़ेगा। छोटा सा पत्थर देख रहा हूँ मैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा यार। इससे आई गेस हो जाना चाहिए, इससे तो हो जाना चाहिए शायद। देखते हैं, काम तो करना चाहिए। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत मजेदार था, बहुत मजा आई।
छोटे भाई फाइनली अपने रूम पहुंच गए जहाँ से शुरुआत हुई थी। अभी थोड़ा सा डिनर करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं। कल वाला ब्लॉग डेफिनेटली देखना क्योंकि कल काफी इंटरेस्टिंग जगह जा रहा हूँ मैं। 2-3 जगह हम कवर करने वाले हैं, तो वो डेफिनेटली देखना। कल भी हम में से एक जन नहीं जाएगा, वो कौन होगा वो कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपन मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो के साथ। अंटिल देन साइनिंग ऑफ नाउ एंड गुड बाय। I put on for my city.